सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कैंसर को अधिसूचित रोग जो है वो घोषित करना है, यानी कि 19 राज्यों प्लस यूटी को नोटिफाई करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। अब कैंसर सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि अधिसूचित रोग जो है वो बनेगा। तो जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से इस वीडियो में लास्ट तक तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं खबर जो है वो क्या है। इसके बारे में हम जाने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 राज्यों को जो है यूटी को कैंसर को नोटिफाइबल डिसीज़ घोषित करने को जो है वो कहा गया है। इसको जो है वो ऐसे क्यों कहा है, तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम अभी आबादी को सिर्फ जो है वो एक हिस्से को ही कवर करता है, इसी की वजह से जो है वो इसको मतलब ऐसा घोषित करने के लिए कह दिया गया है। इसके लक्ष्य की अगर हम बात करें तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, बेटर केयर होगी और यूनिफॉर्म डाटा जो है वो हमारे पास होगा। यानी कि कैंसर का ज़्यादातर जो वो हम ये देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि कैंसर का पता जो है वो जो मतलब जो आम जनता है उनको अगर ये बीमारी हो जाए तो उसका पता जो है वो बहुत लेट चलता है, जिसकी वजह से उनका जो है वो इलाज नहीं हो पाता, उनकी बेटर केयर नहीं हो पाती। तो इसी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि इसको जो है वो नोटिफाइबल डिसीज़ घोषित कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ समस्या बनी हुई है। तो इसकी समस्या की अगर हम बात करें तो कैंसर का बोझ यानी कि कैंसर बर्डन की अगर हम बात करें तो डेटा गैप जो है वो यहाँ पर पहली समस्या बताई जा रही है। यानी कि एनसीआरपी का कवरेज जो है वो सीमित है, ग्रामीण निगरानी यहाँ पर बहुत कम बताई जा रही है। इसके बाद रिपोर्टिंग जो है वो असमान होती है, यानी कि कुछ राज्य नोटिफाई करते हैं और कुछ अभी नहीं करते हैं। नतीजे की अगर हम बात करें तो असली आंकड़े नहीं पता चलते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी बनाने में दिक्कत होती है या फिर पॉलिसी जो है वो लोगों के लिए नहीं बन पाती हैं। अब क्यों ज़रूरी है नोटिफाइड बनाना, अगर हम इसकी बात करें तो ये मतलब केंद्र के द्वारा नोटिफाइबल डिसीज़ जो है वो इसको घोषित कर दिया गया है। यानी कि फ़िलहाल भारत में कोई भी एक ऐसा सेंट्रल लॉ नहीं है जिसमें रिपोर्टिंग राज्य के कानून से होती हो, परंतु एनसीडीसी और आईडीएसपी के तहत ये रोग अनिवार्य रूप से जो है वो रिपोर्ट होते हैं। यानी कि ऐसा कोई एक लॉ नहीं था, लेकिन फिर भी ये वाले जो मतलब बीमारियां हैं इनको जो है वो नोटिफाइबल कर दिया गया है। इसके बाद हम जो है वो जानेंगे और इसके बारे में तो यहाँ पे जो है वो अगर हम इसकी कुछ मतलब मेन उनके बारे में जाने तो जैसे कि ये इसमें दिया है इंटीग्रल हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म यानी कि IHIP, ऊपर दी हुई लिस्ट और कुछ अन्य रोग इसमें जो है वो मतलब शामिल होते हैं। तो ये है वो लिस्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। राज्य स्तर पर जो है वो मतलब ऐसा होता है कि जो भी राज्य स्तर पर नोटिफाइबल डिसीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में जो है वो TB, HIV, कैंसर और मलेरिया, डेंगू ये सब जो है वो नोटिफाइबल डिसीज़ में शामिल है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 30 रोग और प्लस कैंसर, इसके साथ MI, स्ट्रोक शामिल इसके अंदर हैं। कर्नाटका की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैंसर, TB, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस ये सब जो है वो नोटिफाइबल डिसीज़ में शामिल है। राजस्थान और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो TB, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर अब 13 अगस्त 2026 के ऐसी आदेश के बाद 19 बचे हुए राज्य यूटी को भी कैंसर को नोटिफाइबल जो है वो करना होगा। इसके बाद जानते हैं ये WHO की जो वो रिपोर्ट है मतलब जो है हमें क्या बताती है। यानी कि IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 एक्ट के अंतर्गत जो है वो क्या क्या आता है। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो भारत को ये 4 रोग तुरंत जो है WHO को बताने होंगे। सबसे पहला है स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, पोलियो और जो मतलब सार्स है। इसके अलावा न्यू फ्लू जो भी हैं उसके बारे में फ़ौरन जो है वो WHO को हमें यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हमें तुरंत यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा। कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पर भी जो है वो हमें यहाँ पर WHO को इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो कैंसर को नोटिफाइबल करना जो है वो क्यों खास है। तो पहले जो है वो ऐसा होता था कि कैंसर NCD था पर अनिवार्य रिपोर्टिंग जो है वो नहीं होती थी। अब SC का आदेश दे दिया गया है कि 19 राज्य और यूटी में भी अनिवार्य इसको कर दिया गया है। इसके अगर हम फ़ायदे की बात करें तो NCRP का डेटा जो है वो यहाँ पर पूरा होगा। इसके अलावा यहाँ पर रिसोर्स की जो मैपिंग है यानी कि यहाँ कैंसर सेंटर खोले जा सकेंगे, जितना डेटा होगा उसके अनुसार जो है वो यहाँ पर काम किया जाएगा। इसके बाद अर्ली स्क्रीनिंग हो जाएगी यानी कि ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल जो कैंसर होते हैं इसके बारे में जो है वो यहाँ पर जल्दी से पता चल जाएगा, या फिर लोगों को इससे जो है वो मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जागरूक जो है वो लोगों को कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो IDSP के तहत 18 रोग ऐसे हैं जो मतलब पहले से ही जिनको नोटिफाई कर दिया गया है, जैसे कि जल जनित यानी कि जो जल से उत्पन्न होने वाले रोग हैं जिसमें कि हैजा है, डायरिया है, वायरल हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, ये सब जो हैं वो जल जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आते हैं वेक्टर जनित यानी कि जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, JE और ये फाइलेरिया ये जो है ये सारे वेक्टर जनित के अंतर्गत जो है वो आते हैं। इसके अलावा आता है सांस की बीमारी यानी कि स्वाइन फ्लू, HINI, H1N1 और TB ये सब जो है वो सांस की बीमारी के अंतर्गत यहाँ पर नोटिफाइड है।
अन्य रोगों की अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर जैसे खसरा है, रूबेला है, डिप्थीरिया है, कुकर खांसी है और जो काली खांसी वगैरह इसको कहते हैं, मेनिनजाइटिस है और इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी है वो भी इसके अंतर्गत जो है वो आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं एनसीडी की यानी कि कैंसर की, तो हृदय रोग, डायबिटीज, स्ट्रोक और कुछ अन्य राज्यों में जो है वो इसको कुछ ही राज्यों में नोटिफाई कर दिया गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आदेश दे दिया है कि 19 राज्यों को और जो यूटी हैं उनको जो है वो इसको नोटिफाइबल बनाना होगा। अब सवाल ये है कि ये जो है वो क्यों ज़रूरी है, यानी कि इसको नोटिफाइबल बनाना जो है वो क्यों ज़रूरी है, सवाल जो है वो ये उठ कर आ रहा है। तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी वजह से जो है वो जल्दी पता चल जाएगा, यानी कि अर्ली डिटेंशन हो जाएगी। कोई भी बीमारी है उसको जो है वो पता लगाने के लिए समय पर पता चले तो इलाज जो है वो संभव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग होगी, यानी कि पूरे देश में एक जैसा डेटा जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जिससे पूरे देश में बीमारियों से लड़ने के लिए या फिर इसको मतलब जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग सेंटर जो है वो खोले जा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग होगी, यानी कि कहाँ हॉस्पिटल बनाना है, दवाएँ कहाँ पहुँचानी है, डॉक्टर किस क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इन सब पर यहाँ पर काम होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रिवेंशन केयर यानी कि जागरूकता और स्क्रीनिंग भी जो है वो इसके ज़रिए से बढ़ जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के ने जो है वो अपने निर्देश में क्या कहा है, अगर हम इसके बारे में जानें तो कोर्ट के ज़रिए से मुख्य 4 निर्देश जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश में 19 राज्य और यूटी को जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि बाकी राज्यों में पहले से ही ये लागू है, लेकिन अब पूरे देश में समान नियम जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएं, यानी कि हर हॉस्पिटल क्लिनिक को कैंसर केस रिपोर्ट करना अनिवार्य जो है वो होगा। इसके अलावा रूरल सर्विलांस जो है वो बढ़ाए जाएंगे, यानी कि गाँवों का में भी डेटा कलेक्शन जो है वो होगा और इसके ज़रिए से जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है रिपोर्ट हमारे पास जो है वो रियल रिपोर्ट आएगी, जिससे उन रिपोर्ट्स पर जो है वो काम करना आसान होगा। अर्ली डिटेंशन के साथ यहाँ पर केयर में सुधार भी जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ डेटा नहीं बल्कि इलाज भी बेहतर होगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट टू हेल्थ, पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस, इन सब पॉइंट्स पर जो है वो इनके ज़रिए काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसको यूपीएससी से कनेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे ये GS2 के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर शासन और स्वास्थ्य से कनेक्ट करता है। अगर हम इसको संविधान में देखते हैं कि क्या संविधान में इसका मतलब इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो बिल्कुल है। आर्टिकल 21 हमें बताता है जीवन के जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार भी जो है वो शामिल है। इसके अलावा आर्टिकल 47 हमें बताता है कि राज्य का कर्तव्य है, यानी कि ये फंडामेंटल जो ये DPSP हैं उसके अंतर्गत भी जो है वो आ जाता है। जो मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं, DPSP के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। आर्टिकल 47 के अंदर पोषण, जीवन स्तर और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं ये भी जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल 38 हमें बताता है सामाजिक न्याय के बारे में, असमानता को कम करने बारे में, यानी कि सामाजिक न्याय भी होगा इसी के ज़रिए, क्योंकि अगर बीमारी का जो है वो सभी को इलाज एक जैसा मिले या फिर जल्दी इलाज उनको बीमारी का उनका पता लगाना, ये सब जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा स्टेट लिस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ जो है वो संघीय प्रणाली है, तो स्वास्थ्य अपने अपने राज्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे सरकारी योजनाएं जो है क्या सरकार ने इनके लिए कुछ योजनाएं बना रखी हैं, तो बिल्कुल सरकार ने जो है वो सरकार की योजनाओं में शामिल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कैंसर इलाज में ये मदद करेगा, यानी कि एक कार्ड दिया जाता है जो मतलब फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनको जो है वो ये कार्ड प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से उनका इलाज जो है वो इस कार्ड के ज़रिए हो जाता है। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसके अलावा नेशनल कैंसर ग्रिड भी एक मतलब स्कीम चलाई गई है, जिसमें ट्रीटमेंट से लेकर प्रोटोकॉल तक एक जैसा जो है वो मिलेगा। इसके अलावा NCD प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के तहत इसको स्क्रीनिंग जो है वो किया जाएगा। NCPR और ICMR में डेटा कलेक्शन का मौजूदा सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो GS3 के पर्सपेक्टिव से भी जो है वो कुछ पॉइंट निकल कर आने हैं, जिसमें हम देखेंगे विज्ञान और समाज से रिलेटेड हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है डेटा की कमी, यानी कि बिना डेटा के पॉलिसी जो है वो अंधी हैं। ग्रामीण या क्योंकि पॉलिसी तो गवर्नमेंट की है, लेकिन राज्य के पास अपने अपने राज्य का जो है वो पूर्णतः डेटा नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिसी जो है वो एक तरीके से मतलब काम नहीं करेंगी, तो अंधी हैं। ग्रामीण शहरी अंतर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 70% आबादी जो है वो गाँव में है, पर स्क्रीनिंग जो है वो शहरों में होती है, तो ये भी जो है वो एक इंफ्रा यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लागत की बात करते हैं तो इलाज महंगा है, प्लस इसी के साथ गरीब पहुँच नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये जो है वो मतलब यहाँ पर लागत कम लगती है।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ अन्य पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत मतलब ये स्वास्थ्य आ जाता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये स्वास्थ्य जो है यानी कि हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। आर्टिकल 246 के अंतर्गत ये आता है और 7th शेड्यूल में इसको जो है वो शामिल किया गया है। पर यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो NCDC, ICMR और NCRP को से गाइड जो है वो इसको करता है। यहाँ पर न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू हेल्थ को लागू जो है वो न्यायपालिका करवा रही है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी हमें बताती है सबसे पहले NCRP की रिपोर्ट। तो NCRP की रिपोर्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1982 में ICMR चला रहा था, अभी सिर्फ 16 PBCR और 6 HBCR जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर SDG 3.4 की बात करते हैं तो 2030 तक NCD से मृत्यु में जो है वो 1/3 की कमी करनी है, इस पर जो है वो काम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यानी कि टेक्निकल जो भी हो रहा है तो अभा ई-हॉस्पिटल या फिर AI स्क्रीनिंग की जैसी स्कीमें जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो अन्य जो पॉइंट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं वो हैं मतलब यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल हेल्थ। तो डिजिटल हेल्थ का अगर हम देखें तो आभा ID से ट्रैकिंग यहाँ पर की जाएगी, ये भी एक तरीके का जो है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से टेक्नोलॉजी में दी गई स्कीम है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो AI इन कैंसर डिटेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि शुरुआती स्टेज से ही इसको पकड़ा जाएगा। AI को मतलब यहाँ पर जो है वो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेलीमेडिसिन यानी कि दूर दराज से इलाज जो है वो इसके लिए होगा। अगले पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके लिए जो है वो कुछ चुनौतियाँ भी हैं और कुछ आगे की राह भी जो है वो बताई गई हैं। तो अगर चुनौतियों की बात करते हैं तो राज्यों की सहमति जो है वो यहाँ पर एक चुनौती बनी हुई है, यानी कि स्वास्थ्य राज्य की सूची में है तो यहाँ पर राज्य की सहमति जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि राज्य जो है वो अपने अलग अलग राज्य की रिपोर्ट बनाकर देगा, तो इसके राज्य की सहमति ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा स्टिग्मा हमें देखने को मिलेगा, यानी कि लोग कैंसर को छुपाते हैं, लोगों में जो है वो डर बना हुआ है कि अगर कैंसर है तो मतलब अब जो है वो मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, तो इस डर से जो है वो लोग अपनों से ही अपनी बीमारियों को जो है वो छुपा देते हैं। जब अपने ही लोगों को नहीं पता होता तो राज्य की सूची में इसको कहाँ से ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर फंडिंग की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग और प्लस इलाज जो है वो यहाँ पर महंगा है। इसी के साथ हमें यहाँ पर जो है वो अंडर रिपोर्टिंग सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो लोग सरकारी हॉस्पिटल जो है वो नहीं जाते हैं, इसके यहाँ पर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि कैंसर और HIV जैसी बीमारियों को स्टिग्मा के डर से जो है वो लोग छुपा जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ मतलब आगे का रास्ता यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य का सहयोग, इसमें जो है वो मेन पॉइंट बताए जा रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म लॉ प्लस फंडिंग जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करना कि मतलब कैंसर जो है वो हेल्थ केस जैसी बीमारी है, यानी कि इसका अगर टाइम पर पता चल जाए तो इसका इलाज जो है वो संभव है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की हम यहाँ पर बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें CSR है प्लस PP मॉडल है। इसके अलावा डेटा टू पॉलिसी यानी कि NCPR का जो डेटा से सीधे योजना की तरफ जो है वो हमें आना है। तो ये कुछ इसमें जो है वो आगे की राह बताए गए हैं। बात करते हैं अब हम निष्कर्ष की, यानी कि ओवरऑल इसका जो है वो क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कदम इलाज से पहले पहचान पर फोकस करना है, यानी कि इलाज तभी संभव है जब तक जो है वो पहचान नहीं हो जाती है। तो जब तक डेटा नहीं तब तक समाधान नहीं। आर्टिकल 21 और SDGs दोनों से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।